मुझे पहले से पता था कि ऋषि भाई आत्मदहन करने वाले। मुझे नकली लिक्विड लाने के लिए कहा था, पर मैंने गलती से उन्हें असली लिक्विड दे दिया। मैंने ऋषि भैया को मार डाला। क्यों? जी सुमन जी। हेलो नेताजी। क्या सुमन जी, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। आप घर पे हैं क्या? मुझे आपसे मिल के बात करनी। जी मैं फिलहाल घर पे हूँ, बट बात क्या है सुमन जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं आप। नहीं, मैं फिर घर आके बात कर रही हूँ आपसे। हाँ ओ। तू रो रही थी? क्या बात है बेटा? और सुमी कहाँ है? वो तो तेरे साथ थी ना? भूमि, ऐसे रोती रहेगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? भूमि, अपनी बुआ को नहीं बताएगी? क्या बात है बेटा, बोल ना। कुछ नहीं, बस ऋषि भैया की याद आ गई। वो तो आएगी ना, याद भी आएगी और साथ में आंसू भी आएंगे। क्या ऋषि भैया के जाने का दर्द कभी कम नहीं होगा? किसी के जाने के बाद उसके जाने का दर्द कम नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर होगा कि हम ऋषि के साथ नहीं, उसके जाने के दर्द के साथ जीना सीखें। अंदर चल। हाँ आजा। भगवान जी की मर्जी नहीं थी वो, ऋषि भैया की भी मर्जी नहीं थी, वो किसी और की मर्जी थी। किसी और ने मार डाला मेरे भाई को। लड्डू। हाँ? क्या हुआ? वो सुमन जी को कुछ जरूरी बात करनी थी मुझसे। फोन पे काफी अपसेट लग रही थी, कुछ आवाज दबी दबी सी लग रही थी उनकी। ऐसा तो नहीं कि सुमन जी को सच के बारे में पता चल गया हो? पता चल गया होगा तो अच्छा ही है। ये झूठ का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए वही अच्छा होगा। और अगर नहीं पता चला है ना, तो सुमन को सच तुझे बताना पड़ेगा। कैसे बताऊं माँ? कैसे बोलूं कि 6 महीने में मैं उनको छोड़ने वाला हूँ? कैसे बताऊं कि वो रिश्ता जिसको वो सच मान बैठी हैं, वो मेरे लिए झूठ के सिवा कुछ और है नहीं? कैसे बताऊं ये सच माँ? सुमन जी ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया था, बोला था कि वो मुझसे प्यार करती हैं। अगर मैं उनको ये सच बताऊंगा ना माँ, तो उनका दिल टूट जाएगा, बिखर जाएंगी वो। और झूठ जान जाएगी तब क्या होगा? सुमन बहुत सीधी लड़की है लड्डू, उसका दिल बहुत साफ है। जो उसके दिल में है वो उसके चेहरे पे नजर आता है। बहुत हिम्मत है उस लड़की में। वो सच कह सकती है तो सच सुन भी सकती है। मैं उसे अच्छी तरह पहचान गई हूँ लड्डू। तेरे लिए वो तेरे पापा जी के सामने खड़ी हुई। 2.5 लाख रुपया तिजोरी से गायब है। वो शायद वो भी इसने, वो नेताजी ने मेरे लिए किया था। मेरे लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हुई। आज मैंने एक ससुर का हाथ नहीं पकड़ा है, एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा है जो एक औरत पे हाथ उठाने जा रहे थे। अखिल की भी गलती सुधारने की कोशिश की उसने। सजा वो देगी जिसके साथ इसने बदतमीजी की है। मार थप्पड़। हाथ मत लगाना। हाथ वो लगाएगी, क्योंकि अगर वो थप्पड़ नहीं मारेगी ना, तो मैं थप्पड़ मारूंगी। आज तक इतनी हिम्मत किसी ने भी हमारे घर में दिखाई है कभी, जो सुमन ने दिखाई है? और हमारी रेवा को बचाया है सुमन ने। सुमन ने वो हर काम किया है जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए। अरे सुमन ने जो इस घर के लिए किया है, हमारे लिए किया है, उसके लिए तो उसे प्यार मिलना चाहिए था, इज्जत मिलनी चाहिए थी।
लेकिन हम सब ने क्या दिया उसे? सिर्फ बेइज्जती। जब से सुमन इस घर में आई है उसने सिर्फ हमें प्यार दिया है, लेकिन हमने सिर्फ उसे नफरत दी है और कुछ नहीं। तेरे पापा जी ने तो एक मौका नहीं छोड़ा है उसे बेइज्जत करने का, लेकिन फिर भी सुमन ने अपने तमीज का दायरा कभी भी नहीं छोड़ा है लड्डू। ये बहुत बड़ी बात है, उसके अच्छे संस्कारों की बात है। उसने सारे रिश्ते निभाए हैं दिल से। जानता है क्यों? क्योंकि इन सभी रिश्तों का आधार तू था, उसका नेताजी। ये सारे रिश्ते तुझसे जुड़े हुए थे, इसीलिए उसने संभाले ये सारे रिश्ते। और बदले में क्या चाहती है वो तू अच्छी तरह जानता है। बदले में सुमन को चाहिए सिर्फ सच। उसका सच उसे दे दे लड्डू, इतनी हिम्मत कर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि करूं तो क्या करूं मैं। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उन्होंने जो भी किया है ना आज तक माँ, सिर्फ और सिर्फ सही किया है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है माँ कि उनसे नजरें मिला के मैं सच कैसे कहूँ उनसे, क्या बोलूं उनको। सच को छिपाने से क्या मिलेगा? सच जब सामने आएगा ना तो बहुत दर्द होगा। इसकी हकदार नहीं है वो अच्छी लड़की, बहुत सच्ची, बहुत अच्छी है सुमन। उसके दिल से मत खेलना लड्डू। एक बार हिम्मत कर और सच बोल उसे। जिसने भी मुझे धमकी दी, मुझे किडनैप किया, उसको ऋषि भैया की मौत के बारे में पता है। उसी ने ऋषि भैया को मारा है। कौन हो सकता है वो? गुलशन तो जेल में है वो। जो भी है ना, बहुत ताकतवर इंसान है, बहुत बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि दी पे हर समय नजर रख सकता है। ये जो भी है ना, ये दी के बहुत करीब है। कहीं इस सब के पीछे देविका भाभी का हाथ तो नहीं? थैंक यू पापा, आज एक बार फिर आपने मुझे बचा लिया। अगर आप नहीं बचाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहती है तो साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। देविका, मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। अब बेटा, ये सब हो क्या रहा है? जो कुछ भी हो रहा है आपकी बेटी की सत्ता को बचाने का खेल है। आपसे बाद में बात करती हूँ। आज तो पापा ने बचा लिया, लेकिन इस सुमन पर मुझे नजर रखनी होगी। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये चाटपनी है कहाँ? सुमन जी, क्या 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 सब ठीक तो है? एक सेकंड, सब ठीक है? कुछ भी ठीक है नहीं। क्या हुआ, क्या बताएंगे आप? मेरी सांस अटक रही नेताजी। मुझे ऐसा राज पता चला कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने ठीक सोचा था, सुमन जी को सच पता चल गया है। सुमन जी, मैं ऋषि अपने आप को मारना नहीं चाहता था, वो एक गलती थी। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो गलत था। सुमन जी को सच अभी पता नहीं चला है। सुमन जी, मतलब आपको ये सच पता लगा? हाँ, ऋषि तो जीना चाहता था, वो अपने आप को नहीं मारना चाहता था। ये बहुत ही भयंकर गलती थी। क्या हुआ क्या है बस? नेताजी, ऋषि को लगा था कि वो नकली तेल है, लेकिन गलती से भूमि ने उसको असली तेल दे दिया। क्या?
करने की वजह से मैंने ऋषि को खो दिया। आप सुमन जी, आप प्लीज संभालिए अपना आप को। देखिए मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं, इसमें भूमि की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है ये जो भी है ना, कोई गलत फहमी है। काश जो आप कह रहे होते वो सच था, काश ये सब हुआ ही नहीं होता। लेकिन नेताजी, भूमि ने खुद मुझे ये बताया, भूमि की वजह से ऋषि मर गया। नहीं मैं भूमि को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुमन जी प्लीज, आप ना इस वक्त ठंडे दिमाग से नहीं सोच रही। देखिए मैं जानता हूँ कि भूमि ना बहुत समझदार है। देखिए आपके यहाँ आने के बाद भूमि जो है पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखती है। भूमि ऐसी गलती नहीं कर सकती। मैं नहीं मान सकता। आपके मानने या ना मानने से क्या हो जाएगा? सच यही है नेताजी कि भूमि की वजह से ऋषि नहीं रहा। सुमन जी प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए अगर ऋषि की जान गई है और भूमि ने ये गलती की है तो उसे इस गलती का एहसास जरूर हो रहा होगा। और सोचिए इस वक्त उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो तो अंदर ही अंदर घुट रही होगी। देखिए सुमन जी, इस वक्त भूमि को आपके गुस्से की नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो इस वक्त अकेली है। अगर उसको ये लगेगा कि आप उससे नाराज हैं, आप उससे गुस्सा हैं, तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वो आपको इस वक्त भूमि का साथ देना पड़ेगा प्लीज। अगर ऋषि यहाँ होता तो ऋषि भी यही चाहता। सुमन जी मत ठहराइए उसको जिम्मेदार प्लीज। सुमन जी प्लीज संभालिए अपने आप को। बैठिए सुमन जी, प्लीज बैठिए। सुमन जी मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या कर दिया तूने? मैं क्या करूं, क्या बोलूं तुझे? कल ही तेरा भी एक्सीडेंट हुआ और आज ही क्यों? ऋषि को गए इतने दिन हो गए और आज ही क्यों तो मुझे ये सब बता रही है? ये क्या कैसे हुआ? मुझे मिलने आ रही थी, किसी ने पीछे से ठोकर मार दी। तुम मुझे सच बताने आ रही थी, फिर तेरा एक्सीडेंट, रेवा की किडनैपिंग, वो भी गुलशन ने की। और आज तेरे हाथों पे वो रस्सी के निशान। कहीं भूमि झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे?